अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैर रोयतिन लज़ी लम यज़ल काइमन मदाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन मला हुजुबुन ज़ात वरताजिन मला लैलुन दाजिन मला बहरुन साजिन मला जबलुन ज़ून जाजिन मला जुफ़ुन ज़ूबजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो जनाब सैयदा की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इस मुआशी बदहाली के ज़माने में पुराशो ज़माने में मालिक अज़ादारों को सरकार मूसा काज़िम के सदक़े में किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं जनाब सैयदा उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदज़ादियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आप तमाम अज़ादारों की दुआओं को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। है इजाज़त इबादत में चंद लम्हात गुजारे। हज़रत बात शुरू हो गई जी। मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी ना, कौम बनी इसराइल, 1 लाख घर था हज़रत मूसा के शहर में। मुर्शिद पीर ज़हीर शाह तशरीफ़ फरमाए मालिक इनकी हिफाजत फरमाए, मालिक इनको हर मुसीबत से महफूज फरमाए। 1 लाख घर था जी। गिन के बताया यार, बोल पड़ो, छोटी बात तो नहीं है ना। जनाब मूसा का दौर कहाँ, हम कहाँ। 1 लाख घर था। 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा के। 50 नमाजें वाजिब थीं हजरत मूसा की उम्मत पर। एक नमाज 2 रकात लगाएं तो 100 रकात नमाज बनती है, जो रोजाना हजरत मूसा की उम्मत अल्लाह की अदा करती है। 100 रकात। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा रोज करते हैं अल्लाह का हजरत मूसा के उम्मती। अभी तक भी तुम नहीं बोले, चलो आगे चलो, चल तक देख लेते हैं। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते लेकर आते थे। मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है, वो जमीन पे बिछता। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। 1 2 थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ यार, चलो आप मेहरबानी करो जो मेरे करीब बैठे हो, माहौल बन जाएगा, इबादत में इजाफा हो जाता है, हमारा भी दिल लग जाए आपके साथ, ताकि फिर आप थोड़ी हिलजुल हो जाए ना तो फिर बंदा फ्रेश हो जाता है। मेहरबानी, आपने तकलीफ फरमाई। 7 लाख उम्मती, 1 लाख घर, 50 नमाजें वाजिब, 100 रकात नमाज रोज़ पढ़ते हैं, 200 सजदा अल्लाह का करते हैं। पका पकाया खाना आसमान से आता है, फरिश्ते ज़मीन पर दस्तरखान बिछाते हैं, 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता है। अब सवाल है मेरा इस वतन के अजीम मजमे के सामने, इन 7 लाख में मासूम तो एक था ना, हजरत मूसा। वाह 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 वाह, आपकी क्या बात है मेरे जवानों, एक ही मासूम है ना, बाकी तो कोई मासूम नहीं। हम जैसे गुनहगार ही थे। वतना कीमत दे तो ढेर सारा सफर किया है, फिर ढेर सारा करके जाना है, हाथ बांध के खड़े हैं जनाब। कभी कभी बोल पड़ा करो सुबह सुबह मजलिस की इब्तिदा, ताकि दिल लगे और ढेर सारा आपके सामने पढ़ने को दिल कर जाए। 7 लाख बंदा था तो उसमें मासूम मूसा है, बाकी गुनहगार थे। और कौम बनी इसराइल के गुनाह जितने कुरान ने गिने हैं शायद किसी उम्मत के नहीं। इसका मतलब है गुनहगार के लिए भी आसमान से खाना आता है, जन्नत से खाना सिर्फ हुसैन मंगवा सकता है। वाह 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 वाह। जो हाथ फैल गया है वो हाथ सजदा से खैरात ले गया है, जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे मजबूर ना हो वो बंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कला बाबा जीते रहे, आप सलामत रहे। जो मुस्कुरा रहे इधर देखते रहो मेरा चंदा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यार। 7 लाख बंदे के लिए खाना आया है।
आपके क्या कहने। अच्छा पता है क्या दाद क्यों मांगते हैं कि हमारा दिल कर जाता है अगला जुमला कहने को, वरना चुप करके भी सुनते रहो तो खैर इबादत फिर भी होती रहती है। जाफर जतोई को या किसी जाकिर मदा खान को दाद देना हलाली हरामी की पहचान नहीं, अली को मानना पहचान है। अली को मानते रहो, दाद की खैर है। 7 लाख बंदे के लिए आसमान से खाना आया जी। अक्सर बुजुर्गान तशरीफ फरमाए। आओ जी, आओ जी, आओ जी, बिस्मिल्लाह। इससे भी, इससे ज्यादा दाद ना देना मुझे, अब इससे कम भी ना करना। इससे भी हजरत मूसा के दस्तरखान से भी बड़ा दस्तरखान था हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद नबी का। सारे दस्तरखान की बात करें तो सारा दिन मैं ही पढ़ूं, इतना वसी दस्तरखान। एक झलक दिखलाते हैं 5 बंदे, मुस्कुरा पड़ना। पता नहीं बाकी खाने कितने पकते होंगे। हजरत सुलेमान के दस्तरखान पर सिर्फ 6 बोरे नमक के लगते थे रोजाना। वाह 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 वाह, कितने खुश हो गए मेरे बुजुर्ग भी खुश हो गए ना माशाल्लाह। 6 बोरे नमक के, पता नहीं कितने, इतना नमक को देख पकती है यार। 60 70 80 बंदा शराफत से खाए तो खाता है दिन, खाए आराम से जिस तरह इंसान को खाना चाहिए। क्योंकि अली का फरमान है कम खाया करो, कम बोला करो, कम सोया करो। ज्यादा सोने वाले के लिए पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो भी मौला ने बताई, वो आपको बताएं तो आप दाद देने छोड़ देंगे जनाब जी। 6 बोरे नमक के रोज लगते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान और हजरत मूसा के दस्तरखान पर जो बर्तन थे ना, वो तांबे के, पीतल के थे। और वही बर्तन बार बार मेहमानों के सामने आते रहते थे भी तांबे पीतल के। भी ये मेहमान चले गए, बर्तन वापस चले गए, वही साफ होने शुरू हो गए। दूसरे जो उस तरह के थे वो सामने आ गए, फिर वो चले गए, फिर वो साफ होके आ गए। बर्तन वही रिपीट हो रहे हैं भी पीतल तांबे के। पूरी अल्लाह की कायनात में 2 दस्तरखान ऐसे हैं मेरे सरदारों, जिन पर सोने चांदी के बर्तन होते थे। एक हसन मौला का और दूसरा हसन की पाक नानी जनाब मलिकतुल अरब का। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। 1 2 3, पता नहीं क्या हो जाता है वतन में जा बातें। आगे पीछे सही सुनते हो, यहाँ आकर तुम्हें बीमारी हो जाती है कि पता नहीं यहाँ पता नहीं कोई चीज पूरी हुई है जो तुम्हें बोलने नहीं दे रही। और रेवेंट भी पढ़ो तो तुम ही होते हो, अच्छा सुन लेते हो, नियाज बेग तक अच्छा सुन लेते हो, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, किसके रोब में पड़े हुए हो। सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, एक हसन के दस्तरखान पर, दूसरा जनाब मलिकतुल अरब के दस्तरखान पर। और मेरे हसन मौला की आदत थी, फितरत थी कि जैसे मेहमान दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो जाते, बैठ जाते, तो मेरे मौला मेहमानों के गिर्द यूं चक्कर लगाते रहते। और कहीं खाने की कमी हुई तो नौकरों को हुक्म दिया भी वहां खाना पहुंचाओ, वहां पूरा करो। मेरे मौला ने एक अजीब मंजर देखा। एक बंदा है जो एक लुकमा खाता है, 4 दफा प्लेट को देखता है यार सोने की है, फिर गिलास को देखता है यार चांदी का है, फिर प्लेट को देखता है यार सोने की बनी हुई है। खाना भी खाता है और ललचाई हुई आंखों से प्लेट और गिलासों को भी देख रहा है। जैसे मेरे मौला ने ये मंजर देखा, सरकार जो चलते 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 ना उसके पीछे आके खड़े हुए। जैसे उसने फिर प्लेट को देखा, मेरे मौला ने अपना इमामत वाला, विलायत वाला, इज्जत वाला, इस्मत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हैं रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं लेते। जो हाथ उठा रहे हैं हसन सखी से खैरात ले गए। हाथ बुलंद फरमा लो जो जवान बैठे हो। हैदरी, आपकी क्या बात है यार। और दूसरा दस्तरखान, भाईजान किबला मेरे बुजुर्गान हाथ उठा रहे हैं, जवान खुश हो गए। वाला ले आ, सीट बदल जा, बोल इंज ना कर। अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है हमारा, आगे आगे वो बैठा करे जिसे दाद देने का ढंग हो, जिसे नहीं तो पर मेहरबानी साइड पे बैठे। सारा जान दे रहे तो आगे अगला बंदा इंज करके सानू वेखी जाए, पता नहीं क्यों बाबा जी ने, कोई सरदार है, कोई MNA में डर लग जाता है ना जनाब, तो बंदा अपना अपना तो लगे ना, है ना सकी बोला। हसन मौला के दस्तरखान पर सोने के बर्तन, खुश बैठे वाली वालों, सदा सुखी रहे मेरे मौला के नौकर। और दूसरा दस्तरखान मलिकतुल अरब, हुसैन की पाक नानी का। जुमला कहूं जी, अरब का वो चौधरी बता
जो हुसैन की नानी का मकरूज न था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरब, सऊदी अरब नहीं, अरब, चूंकि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम है। पूरा अरब का हर ताजिर, हर सरदार, हर राठ कतार में खड़े होते थे बीबी के दरवाजे पर और एक दूसरे से पूछते तो थे, यार आज तू कैसे आया? हैं बड़े बड़े सरदार पग्गू वाले, यार इस महीने की किस्त माफ करवाने आया हूं। हाथ ऊंचे चालो यार, हैदरी यार। जिस बंदे, जो बंदा सरकार मुस्तफ़ा मेरे सरदार को, जो अली का भी मौला है, जो महबूब खुदा है, यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल, वो जुल्फ़े सवारे तो अल्लाह को कहना पड़ता है वल्लैल इज़ा सजा। वो अपने चेहरे से पर्दा हटाए तो फिर खुदा को कहना पड़ता है वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा। वो अपनी पेशानी से पसीना पूंछे तो फिर अल्लाह को कहना पड़ता है वल क़मर इज़ा तलाहा। वो चादर इधर रखे तो अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। वही चादर इधर रखे तो अल्लाह कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। जो इतने बड़े सरदार मुस्तफ़ा को गरीब 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 कह कह के बच्चों के ज़हन में बिठा दिया कि पता नहीं कितना गरीब होगा हमारा सरदार। नबी, चैलेंज है मेरा, अपनी गुर्बत छुपाने के लिए मोहम्मद को गरीब ना कहो। उस मोहम्मद को गरीब कह रहे हो जिसके सामने खदीजतुल कुबरा हाथ बांध के बैठी रहती थी, सारा सारा दिन नालैन मुस्तफ़ा को साफ करती थी। जो आशिक मुस्तफ़ा बैठा है हाथ बुलंद करे हैदरी। आप बोले हैं मेरे साथ, आपने एहसान कर दिया सरकार। जवान बच्चे खुश हो गए, पढ़े लिखे जवान मेरे सामने बैठे। इधर वाले सरदार जा थोड़ा थोड़ा तो हाथ हिला लो, तुम भी जा। सुनो, हाँ मैं अच्छा, तूने मुझे कहा तो मैं एक बात कर देता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। गरीब घर का बच्चा था हुसैन का नाना, बारह लिखा जा रहा है, बकरियां चराते थे, यतीम थे, एक कोठा था, कमरे का बिस्तर था, मट्टी का प्याला था। सादगी है, सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी है। ये तो नहीं है कि बंदे ने महंगा लिबास नहीं पहना तो वो गरीब जरूर हो सकता है वो शरीफ हो, वो शराफत में अपनी सादगी में जिंदगी गुजार रहा है, तो सादगी गुर्बत की निशानी नहीं, शराफत की निशानी है। मुस्तफ़ा की सादगी से फायदा लिया लोगों ने। मैं अभी मजलिस पढ़ के किबला घर जाऊं, मिसाल दे रहा हूं, और घर की मैं बैल दूं कि घर जाऊं, इत्तेफाक है मेरी बीवी घर का फर्श धो रही हो, वो सबसे पहले हमारी जूतियों की तरफ, मैं कली कम कर करके मर जानी है, तुसी गंदियां जूतियां लेके तो तुहाडे ड्राइवर अमला सारा घर आ जाता है। कहानी घर घर की है ना, मैं अपना प्यालाना। तो फिर बंदे को शर्म आनी चाहिए, आईना देखना चाहिए। तेरी बीवी तेरी जूती तेरे घर नहीं आने देती, उस मोहम्मद का मुकाबला करता है जो जूती समेत अल्लाह के अर्श में सवार हो जाता। कोई हाथ उठा ले जो सरकार के नौकर बैठे हैं। शिया सुन्नी दोस्तों का साझा है सरकार मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब घर का बच्चा था जी, बकरियां चराते थे। मैं वतन आया हूँ आपकी नौकरी करने, क्लब भाई है हमारा। यहाँ के बुजुर्गान सादात मुझे कोई सैयद ज़्यादा ही हुक्म दे दे कि यार जाफर तो हुसैन की नौकरी करता है, तो हमारे वतन का एक बच्चा है, सारा आपके लिए जुमला कहने लगा हूँ, उसकी हमने शादी करनी है, तो किबला हमें कोई रिश्ता ढूंढ के दे। कैसा रिश्ता होना चाहिए मैं पूछूं? बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, जहेज शहज भी लेके है, खूबसूरत हो, शरीफ खानदान हो, बड़ा घर होना चाहिए। ये डिमांड है आपकी। मेरा भी अगू हक बनता है ना सरकार, हुण बुजुर्ग तो मुस्कुरा के मैंने वेखणगे ना, मेरा भी हक बनता है ना कि मैं भी पूछा जी बच्चा की करता है। बिजनेस क्या करता है? बकरियां चराता है। चंद बंदे होते हैं मजलिस में जिनकी वजह से सारा मजमा परेशान होता है।
बिस्मिल्लाह करूं, बकरियां चराता है जी। अच्छा जी, ठीक है। कोई वारिस यतीम है, घर मकान चाचे अलरांदा है, फिर मैं हाथ से बांध सकता हूं ना कि सरकार घर भी नहीं है, भी यतीम, वारिस भी कोई नहीं, मकान भी कोई नहीं, रहता चाचे की तरफ है, चराता बकरियां हैं। आप सरदार हैं, बड़े लोग हैं, वतन के सैयद भी हैं, आज़ादार भी हैं, आप किसी को हुक्म दे रिश्ता मिल जाएगा। मुझे बच्ची वालों के सामने सारी जिंदगी शर्मिंदा ना कराएं। ऐसे बच्चे के लिए मैं रिश्ता नहीं ढूंढ सकता। पूरा पिंडाल सर वो बंदा मारे जो मोहम्मद की जूती का सदका नहीं खाता, जो जूती नालैन मुस्तफ़ा का सदका खाता है। वो जवान है तो हाथ उठाएगा, बुजुर्ग से मुस्कुरा पड़ना। लख तो दिया तुमने कि मोहम्मद गरीब घर का बच्चा था, चराता बकरियां था, यतीम था, एक चमड़े का बिस्तर था, एक मट्टी का प्याला था, इतना ही गरीब था मेरा मोहम्मद मुस्तफा। तो ये तेरे अरब के 20 लोगों ने बेटियां क्यों दी हैं मोहम्मद? रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीबी भी मोहम्मद की लिख रहे हो। जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे हैदरी। आपकी क्या बात है, उठे हाथों की क्या बात है? जी पूरा अरब हुसैन की नानी का मकरूज। बात तो वहां से छुड़ गई, आपने छेड़ दिया अगला। इधर वाला 1 2 3 4 बच्चे जो जवान बैठे, बेटा आपके लिए पढ़ते हैं बच्चे, बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। हम अगली नस्ल को नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था, मलिकातुल अरब का मकरूज था, हुसैन की पाक नानी का मकरूज था। यानी बहुत बड़े बंदे से रिवायत है, वो कहते हैं कि रोजाना बीबी मेरे कद जितना सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगाती थी, मेरे कद जितना, और चादर मोहम्मद की नालैन पे रख के कहती सरकार ये आज ना मैंने आपकी जूती का सदका निकाला है। शिया नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हमारे साथ? भाईजान थैंक यू सर। हैदरी एक लफ्ज भी मेरा वतन में अभी तक जाया नहीं हुआ माशाल्लाह। आपकी जूती का सदका निकाला है, आपकी मर्जी रख लो, आपकी मर्जी बांट दो। वो कहां रखे? क्योंकि दाद की लालच मार गया, वरना पता नहीं कौन कौन सी बातें होती। वो बात हम छुपा जाते हैं जिससे फिर डर होता है कि यार ये बोलेंगे नहीं, ये ना बोलने वाला डर मार गया हमें, वरना पता नहीं कौन कौन सी बातें हो जाती। चूंकि जब अल्लाह ने कायनात को खल्क किया ना, तो खल्क करने के बाद अपने महबूब से कहा हबीब खलक तो दुनिया फी हुब्बे का, हबीब मैंने पूरी कायनात तेरी मोहब्बत में खल्क की। आगे वो हुसैन का नाना है, उसका महबूब है। ज़रूर अल्लाह ने रसूल ने कहा तरक तो दुनिया फी हुब्बे का, तूने बनाई मैंने छोड़ दी। क्या बात है आपकी, तेरी मोहब्बत में। अब जिसकी छत पे अलम है, आप वो मेरे भाई ने पीछे से मुझे वाह वाह की है, तो मेरा दिल कर गया है कि चलो वो तो बोल पड़ेंगे, बाकी 2-4 चेहरे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जुमला आप अजीब सा है ना। अल्लाह ने कहा हबीब मैंने बना दी, तूने छोड़ दी मेरी मोहब्बत में, मैंने तेरी मोहब्बत में खल्क की, तूने मेरी मोहब्बत में छोड़ दी। अब इसे निजाम को किसके हवाले करें? रसूल ने हाथ बांध के कहा परवरदिगार ये कायनात सारी उसको ना दे दे जो आधा तेरा है और आधा मेरा है। वो है अली तेरा मुर्शिद शहंशाह। हाथ फलन फरमा लो हैदरी। जो कायनात छोड़ देता है वो हीरे जवाहरात को क्या देखेगा? ठीक हो गया ना? पूरा अरब 2022 है, ठीक है ना जी? उसके भी 2 महीने गुजर गए खैरियत के साथ, मौला आपकी खैरियत फरमाए। 2022 में जिसके जहन में ये है ना कि यार असिद पता नहीं उन्ना जाकरीन सुने, तो यार फिर अब हम किधर जाएं? चेंज हो गया है ना। 1980 की बात और है, 1960 की बात और है, 1998 की बात और है, फिर 2000 की बात और है, अब 2022 है। बच्चे बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड बंदे के हाथ में है।
एक बंदा वतन बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ तक ये तरक्की और भी जा रही है। जो बच्चा पबजी खेल सकता है वो जाफर की बात भी सुन सकता है। इतनी बड़ी बात है। कलब अब्बास मुल्तान से भागा हूँ आपके लिए, फिर पता नहीं कहाँ तक भाग के जाना है। ये पूरा पिंडाल के जो जवान खड़े बैठे हैं, मैं नहीं कहता कि उठे, वैसे अगर उठ के बोले तो दाद पूरी नहीं होती, न बोले तो मेरी दाद पूरी है। शान इमरान में क्या मैं आपसे सुनाऊं, पूरा अरब खदीजतुल कुबरा बीबी का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। जियो, यही मैं चाह रहा था जो आपने मेरे साथ एहसान फरमा दिया है। जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार ऊंचा बोले हैदरी। आपकी क्या बात है, मेरे जवानों की क्या बात है, मेरे बुजुर्गान की क्या बात है। पूरा अरब अली का बाबा नहीं था। जी सरकार नहीं, यानी कि ये भी देखो देखो, बीबी का नाम है खदीजा। एक बहुत बड़ी बात करूं आपकी तवज्जो को देखकर, आपने मेरी सोच से ज्यादा मुझे कीमत दी, तो मैं भी आपका एहसान उतार रहा हूं, लेकिन इतना कि अर्श आपकी झोली में होगा, इसी तरह समझ ली। तो बीबी का नाम है खदीजा, खे दाल ये जीम है, खदीजा। क्या मानी होगा इसका, मैं बताता हूं। जो बच्चा 6 महीने से पहले मां की झोली में आ जाए, बच्चा 9 महीने 10 दिन के बाद आता है, लेकिन जो बहना 6 महीने से पहले आ जाए, अगर वो बेटा हो तो उसे कहते हैं खदज, खे दाल जीम, खदज। अगर वो बेटी हो तो उसे कहते हैं खदीजा। वाह 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 वाह, मौला की कसम सरकार, मैं जिगर निकाल के आपको दे रहा हूं। मखदूमा तशरीफ फरमाए, वो आपको जजा देंगी और मुझे हिम्मत देंगी कि मैं आपको समझा पाऊं, क्योंकि बात थोड़ी सी पर्दे में है ना। और जो 6 महीने से पहले बच्चा दुनिया में आए ना, वो बचता नहीं किबला, फितरत ही नहीं, फौरन आता है और दुनिया से चला जाता है। फिर पूरी अल्लाह की भरी कायनात में अभी तक सिर्फ हुसैन की नानी है जो 6 महीने से पहले मां की झोली में आ गई। 6 महीने से पहले, जैसे बीबी 6 महीने से पहले तशरीफ ले आई तो बीबी के वालिद जनाब खुवैलिद हवेली में दाखिल हुए। बीबी की वालदा को उदास देखा, पूछा क्यों परेशान है। उसने कहा सरकार पहले भी हमारे पास औलाद नहीं, अल्लाह ने बेटी दी, वो भी 6 महीने से पहले आ गई। 6 महीने से पहले जो बच्चा झोली में आ जाए वो कहाँ बचता है। सरकार फरमाते हैं तू ठीक कह रही है। जनाब खुवैलिद कहते हैं कि नहीं बचता। तो बीबी की वालदा ने कहा कि चलो जब तक ये जिंदा है, जितनी देर, लम्हा 2 लम्हे, घंटा आधा, इसका नाम तो कोई रख दे। तो सरकार ने कहा चूंकि 6 महीने से पहले आई है तो इसको खदीजा कह दो। वो खदीजा हो गया नाम। फिर लम्हा गुजरा, दूसरा लम्हा गुजरा, आधा घंटा गुजरा, घंटा गुजर गया, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया, फिर अगला दिन आ गया। बीबी ठीक ठाक, हशाश बशाश, तंदुरुस्त, अभी तक नाम वही है। हाँ, अभी तक भी नाम वही है। मैंने जब खोज निकाली और अल्लाह की बारगाह में रहमान और रहीम को सजदा करके मैंने इल्तमास की कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का वास्ता मुझे अपनी बारगाह से कुछ समझा तो सही, क्यों तूने बीबी खदीजा को 6 महीने से पहले भेजा, फिर जिंदा भी रखा, जबकि 6 महीने से पहले आने वाला बच्चा जिंदा ही नहीं रहता। अल्लाह कहते हैं ये तुझे डॉक्टर समझा सकते हैं, मैं तो अल्लाह ही हूं। मालिक कैसे? अल्लाह कहते हैं बच्चा मां के शिकम में 6 महीने के बाद खुराक लेना शुरू करता है और उसकी खुराक बनती है मां का लहू, खून होता है नजस। अल्लाह कहते हैं अब तुझे पता चला मैंने खदीजा को 6 महीने से पहले दुनिया में भेजा ताकि ये मां वाली खुराक ना ले, चूंकि इसने फातिमा की मां बनना है। कोई अकीदे वाला बैठा है जो तोल सके मेरे जुमले को? भाईजान मेहरबानी, आपका हाथ उठा तो मेरा दिल बढ़ गया, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले पिछले मिलके हलाली जवान सारे हैदरी। आपकी क्या बात है? अल्लाह कहते हैं मैंने इसलिए खदीजा को भेजा कि इसने सैयदा की मां बनना है। ज़र्फ है बीबी। करीब खड़े हैं आपके, कहो तो यहीं छोड़ दें इंशाल्लाह।
देखो देखो देखो, ये एतराज किया जाता है कि जब बीबी की शादी हुई हुसैन के पाक नाना के साथ तो बीबी 40 साल की थी और बेवकी की जिंदगी गुजार रही थी, पहले शादी थी, पीछे से 2 बेटियां साथ लेके आई। ये कहा जाता है। मैं इसका भी जवाब दूं और आपकी वाह वाह से छिड़ गया हूं। आप बोले हैं तो मैं खुश हो गया कि खरीदार है मेरे मौला के, तो फिर तो जितने जौहर कहो आपके हवाले करते जाए। ये जो इल्म रखा है ना आले मोहम्मद ने सीने में, ये मेरे बाप की जागीर नहीं, ये जनाब की अमानत है। मांगते जाओ, अमानत देते जाए। कि 40 साल की थी बीबी और बेवकी की जिंदगी गुजार रही थी, पीछे 2 बेटियां थी। ये कितनी बड़ी बात कर रहे हो, बस ये जहन में रखना और बात सुनना। जब जनाब खदीजतुल कुबरा दुनिया से रुखसत होने लगी, हुसैन की नौनी, तो सरकार मुस्तफ़ा ने अपना रहमत वाला, विलायत वाला, इज़्ज़त वाला, रिसालत वाला, इमामत वाला, तहारत वाला हाथ बिला तस्बीह बीबी की पेशानी पे रखा। आँख खोली मेरी मखदूमा ने, सामने सरकार के चेहरे पर ज़ियारत हुई। सरकार फरमाते खदीजा मैं तुझे एक पैगाम देने आया हूँ। सरकार मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, तो पैगाम कहाँ का? फरमाया जहाँ तू जा रही है। 1 2 3 पैगाम भी तो वहीं का, मुझे जो पता है तो उधर ही जा रही है। ये लफ्ज यूं समझना है, बुजुर्ग समझेंगे, बच्चों को मैं कैसे समझाऊंगा? ड्राइंग रूम होता तो समझा देता, मैदान में कैसे खोलूं? किसी के खिलाफ नहीं है कि मैं खोल नहीं रहा, बात ऐसी है कि पर्दे में ही सही है। या रसूलल्लाह वहां किस बात का पैगाम? 40 साल की थी और पहले बेवा थी, ये ज़हन में रहना। सरकार फरमाते खदीजा तू जा रही है जन्नत, जन्नत में जाकर अपनी सौकनों को मेरे सलाम कहना। 1 2 शाह वाह 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 वाह। अपने सौकनों को मेरे सलाम कहना। सौकन का नाम आया, उठ के बैठ गई मेरी मखदूमा। मौत को हुक्म दिया हुसैन की नानी ने, रुक। मैं जरा अपने सरदार से 2 बातें कर लूं। जो इस्लाम को पाल सकती है, मौत उसके सामने कैसे नहीं रुकेगी? मौत इंतजार में रुक गई। अल्लाह ने इज़राइल से रुक रुक रुक, पता नहीं क्या कहती है खदीजा मेरे महबूब से। या रसूल अल्लाह, जी खदीजा मुझसे पहले कोई शादी? फरमाते नहीं, पहली शादी तेरे साथ है, खातून अव्वल है तू। कैसे कैसे लफ्जों की कीमत लें। कभी कभी हम भी बेउम्मीद हो जाते हैं कि यार बस ठीक है, पहली शादी तेरे साथ है। तो या रसूलल्लाह जब पहली शादी मेरे साथ है तो मुझसे पहले जन्नत में मेरी सौकिन कैसे? अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है और मेरे शिया उलमा के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने तो कमाल ही कर दिए। दोनों उलमा ने लिखा है। सरकार फरमाते खदीजा सुनो, अब बोलेगा तो मेरा दिल लग जाएगा, अब मिन्नत कर रहा हूं, इशारा समझ जाना। खदीजा सुनो, मरियम बिनते इमरान, ईसा की माँ, जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद के साथ होगा, तेरी सौकिन। 1 2 फिर हाथ गिनने पड़ गए। दूसरी फरमाते हैं कुलसूम बिनते इमरान, खवाहर मूसा, जनाब मूसा की हमशीरा, जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद के साथ होगा। हाय हाय हाय। तीसरी आसिया बिनते मज़ाहिम, फिरौन की जान, जन्ने फिरौन, उसका निकाह जन्नत में मुझ मोहम्मद से होगा, तेरी सौकिन। मैं होता तो दाद शाह दे के अभी फारिग होता, अब मैं अगले जुमले के इंतजार में होता। अब क्या करें, पढ़ नौकर रहे, सुन जो सरदार रहे। यही वजह है अहलियान वतन और रेवेंट कि अल्लाह ने मरियम को बेटा दे दिया, शादी नहीं होने दी। अल्लाह को जाओ यहां पहुंचे उसे मैं वाह वाह कह रहा हूं, जो अगले जुमले पर पहुंचेंगे फिर उनका हक है मुझे वाह वाह करें। अल्लाह को पता था इसका निकाह शादी जन्नत में मेरे महबूब के साथ होगी। अल्लाह मरियम को पाक ले गया, ताहिर ले गया, मुताहिरा ले गया, बेटा दे दिया, शादी नहीं होने दी। जनाब कुलसूम जो जनाब मूसा की हमशीरा है, उसकी कोई बंदा शादी साबित करे, मैं जबान काट के तेरे वतने के कुत्तों को फेंक जाऊंगा। अल्लाह उसे भी पाक ले गया कि जन्नत में इसका निकाह मेरे मोहम्मद से होना है। जहां तुम फंसे हुए हो मुझे पता है, अब मैं पागल हूं।
कि फिरौन के साथ आसिया की तो शादी हुई थी, अलम सर पे रख के जाफर जो तो ही कहने को तैयार है, मुझे अली की विलायत की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, अपने पाक मुस्तफ़ा की पाक रिसालत की कसम, पर्दादारों में सैयदा बैठी है बीबी की पाक रिदा की कसम, इतनी कसमें खाई है। तुम्हारा वहम निकालना चाहता हूं, जब फिरौन अपने घर में दाखिल होता था तो इसकी टांगें कांपने लग जाती, अल्लाह की आवाज आती, आंखें बंद कर, तेरे घर में मेरे महबूब की अमानत बैठी। अब हाथ नीचे नहीं करने, अब मेरा हक बन गया उतने से कीमत लेने का। इतना मजमा मेरे सामने, मैं फेफड़ा इनको दे रहा हूं, हाथ नीचे नहीं करने। अल्लाह मरियम को पाक ले गया, इधर वाले क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो, कि जन्नत में मेरे महबूब से निकाह होना है। आसिया को पाक ले गया, जन्नत में निकाह होना है। कुलसूम को पाक ले गया, जन्नत में निकाह होना है। जो अल्लाह जन्नत में अपने महबूब की शादी किसी बेवा से नहीं करवाता, वो पहली पहली शादी बेवा से कैसे करवा। कोई हाथ नीचे ना रहे जय जिसकी छत पे अलम है हैदरी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी दलील। इधर वाले सरदार जाओ, आपके इंतजार में खड़ा, आप मुस्कुराएंगे तो मैं इधर वालों को भी शुक्रिया अदा कर लूंगा। आपके क्या कहने जिन्होंने मुश्किल तरीन मोड़ मेरे साथ काटा है। हर मजमा थोड़ा काट सकता है। आपको वाह वाह है जो चुप कर, हाँ जी, जब जो चुप करके बैठे हो वो मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो बच्चे चुप बैठे हैं वो बेहतर जानते होंगे, तो या फिर शिया ही नहीं हुए होंगे, या हुए हैं तो मैं नवे नवे हुए उन्होंने। पूरा अरब जिसका मकरूज था, सिर्फ अली का बाबा मकरूज नहीं था। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, उधर देख भाई आ गए। पूरा अरब बीबी का मकरूज था, अली का बाबा नहीं था। कहो तो यहीं छोड़ दूं। हसन मौला के दस्तरखान पर सोने के बर्तन और मलिकतुल अरब के दस्तरखान पर भी सोने के बर्तन होते थे। यानी छोटी सी रिवायत है कि 1000 हामन दस्ता था, दाद खैर है, दाद ना देना, बड़ी दाद मिल गई। 1000 हामन दस्ता था, वो जिसमें हकीम दवाइयां कूटते हैं, वो सोने का था। उसमें बीबी की नौकरों की दवाइयां बनती थीं। सिर्फ कनीजों और नौकरों की। 1000 हामन दस्ता था। किलो का भी लगाए, वैसे किलो से भारी होता है। चलो मैं डर ना जाए कोई बंदा के मैं तारीफ की जाते, चलो 1 किलो का सही, तो 1000 किलो सोना तो कनीजों और नौकरों की दवाइयों में लग रहा है। बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत में मशीयत शामिल है, वरना इतनी दौलत ना कमाई जा सकती है ना संभाली जा सकती है। तो बीबी के दस्तरखान पर भी सोने के बर्तन। 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करता था, 1000 बंदा दोपहर का खाना। आपको सलाम है सर जो पहले हाथ उठ गए। 1000 बंदा रात का खाना। जब 1000 बंदा सुबह को दोपहर को, एक दिन की बात नहीं कि जुमरात वाले दिन नहीं सुन देंगे बीबी। एक हंसते पवो मरो, अगे बह के बंदा हंस ही नहीं सकता। अभी जुमरात वाले दिन जी में लंगर चलता है रोजाना, और बहरिया टाउन वाला दस्तरखान नहीं जहां कतारों में लग जाए। मलिकतुल अरब का दस्तरखान है, सोने के बर्तन, सोने की प्लेटें। यार क्या बात है। 1000 बंदा सुबह को, 1000 दोपहर को, 1000 रात को, रोजाना 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 रोजाना। 1000 जब सुबह को, 1000 दोपहर को, 1000 रात को खाना खा के नाश्ता करके उठता। बीबी का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। मैसरा पीछे से आवाज देता है, ओए खाना खा के जाने वालों अपनी झूठी प्लेटें साथ ले जाओ। जुमला कहूं जी पूरा करूं, सर तो नहीं मारोगे। मेरे बुजुर्ग हाथ चाव के पास और मैंने काफी हो गया, बेटा तेरा भी हाथ बुलंद हो गया माशाल्लाह। जुमला पूरा सुनो तो फिर इंसाफ करना अपने नौकर के साथ। 1000 बंदा सुबह को सोने की पीर से प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को, 1000 रात को। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पेपरों में लिख 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 के झूठे किस्से कहानियां सुना 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 के हम पर रोब डालता है। फुला अरब का सरदार था, फुला अरब का चौधरी था, फुला अरब का ये था। कोई सरदार सरदूर नहीं थे, सारे मंगते और भकारी थे।
खदीजा की प्लेटें बेच बेच के सरदार बोलो बोलो ज़गीला लिखल अंदर। जियो 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 जियो। आबाद रहे वो बंदा जो बीबी को सलाम कर रहा, हाथ ऊंचे हैदरी। कोई नहीं था, सारे गरीब थे बेचारे। हाँ, मैं किसी की थोड़ा बात कर रहा हूं, मैं तो अरब की बात कर रहा हूं। पूरे अरब, एक दो बंदे थोड़ा है सरकार, अरब में पूरा अरब है। बीबी इस महीने वाली हमें ये किस्त माफ करें, तो ये वाला कर्जा माफ करें, पिछला शामिल नहीं हो सका, वो पिछली 2 किस्तें भी रहती हैं। तो हुसैन की नानी एक ही जुमला फरमाती रहती, ये सामने मेरा सरदार बैठा है, खड़े हैं, इनके कलमा पढ़ते जाओ, जूती चूमते जाओ। हैदरी नालायन मुस्तफा पे बोसा दो, कलमा पढ़ो और माफी लो, जाओ। वो सामने रजिस्टर पड़ा है, अली खड़ा है। अली मौला तो थे शामिल। कितनी बड़ी इज्जत वाली बीबी है, कमाल है ना, कमाल है ना। इस्लाम मकरूज, अल्लाह ममनून, मुस्तफ़ा ममनून। जो इज्जत वाली खवातीन है उनमें बीबी मलिकतुल अरब शामिल है, खास कनीज है अल्लाह की। अल्लाह सलाम भेजता था खदीजतुल कुबरा पर। जब भी जिब्रील आता तो अल्लाह का सलाम लेके आता कि या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहे मेरा सलाम भी खदीजा तक पहुंचाए। तो बीबी ने जुमला पता है क्या कहा, जब अल्लाह का सलाम आया तो बीबी ने क्या कहा, हाय जाफर वाह वाह। बीबी ने कहा या रसूलल्लाह, वो तो खुद सलाम है, वो तो खुद अल्लाह का एक नाम सलाम भी है। इतनी बड़ी इज्जत ना है, पीछे कोई गुंजाइश। कुरान कहानियां सुना रहा है खदीजतुल कुबरा की, खातून अव्वल हैं। अली से लेकर कायम तक सारे मां कह के सलाम करते हैं। सरकार मुस्तफ़ा की हदीस है कि कुल्लुना मोहम्मद वाली आपको याद है। सरकार फरमाते हमारे घर में जितने मर्द हैं वो सारे मोहम्मद हैं, और जितनी हमारे घर में खवातीन पर्दादार हैं वो सारी खदीजा हैं। है कोई पीछे बात? इतना बड़ी शान, इतनी बड़ी शान। ये हुसैन के मिंबर के गिलाफ में हाथ है, झूठ बोलूं तो बीबी अभी शल कर दे मेरे हाथ। इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं, तुम मेरी मासी दे पुत्र लग दे हो। जो बंदा हाथ ना उठाए वो भी अल्लाह करे फिर मुजरम बन जाए। अली का 4 साल के अली है, 4 साल के। सरकार मुस्तफ़ा कांधों पे उठाकर मक्के का चक्कर कटवा के वापस घर आए तो अपने हुजरे में अली को बिठाकर देखा हवेली में और कोई नहीं। आवाज दी, खदीजा या लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाते जल्दी आओ, मेरा एक काम है तेरे साथ। बीबी भी हुजरे में आ गई, पलंग पे अली बैठे, सरदार मुस्तफा साथ खड़े हैं और जनाब खदीजा, और बंदा ही कोई नहीं। इतनी बड़ी इज्जत वाली मखदूमा को सरकार मुस्तफा खते खदीजा और है कोई नहीं, मैं मोहम्मद तेरा गवाह बन जाता हूं, जल्दी कर अली की बैयत कर ले। कोई हाथ नीचे रह गया है तो फिर वो अपनी खुद ही खन्ने यार। हाथ ऊंचे चाओ, अली दे नौकर हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की विलायत कितनी वाजिब है। तो जिंदगी ओमन सरकार, मैं नौकर हो गया जी। इस घर में सारी बीबियां मौला सरकार फरमाते खदीजा है। 38 या 39 किताबें लिखी गई हैं मसाइब पर, 35 या 36 तक मैंने पढ़ी होंगी। नतीजा यही निकला है कि इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने बड़ा मारा है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जिनकी है निकल गई पता नहीं कितनी ढेर सारी राजी आप पर मेरी सैयदा ताहिरा। जब तक वो मखदूमा राजी ना हो है निकलती नहीं किबला। इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, मैं सदके हो जावा जी, मैं नौकर हो गया। उन्हें उम्मत ने बहुत जख्मी किया है। सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की माँ है, अब तो करनी चाहिए थी। इतनी जख्मी थी, घर से लेकर कब्र तक बतूल के जनाजे से खून निकलता रहा।
पत्थर है वो बंदा जो शिया होकर भी है ना कर सका। सैयदा के ज़ख्म आपको याद है इसलिए शायद है थोड़ी कर देते हो। ये पिछला जमात सानी जितना गुजरा है रजब से पहले, तमाम जाकिरीन से, उलमा से, खुतबा से, वैज़ीन से आपने दुआएं सुनी है और क्या कमाल कमाल अल्फाज सुने हैं। मैं तो उनको सुनता ही रहता हूँ और इन्हें दुआ देता हूँ जाकिरीन को। जाकिरीन ने दुआ की है, दुआ किया करो, अल्लाह करे किसी बेटों के सामने कोई उनकी माँ को ना मारे। कितनी दर्द वाली दुआ है कि आप अभी भी है कर रहे हैं। फिर मेरे जाकिरीन भाई दुआ करते हैं, दुआ किया करो अल्लाह करे शौहर के सामने उसकी ज़ौजा को कोई ना मारे। इतनी दर्द वाली दुआ है। फिर आज है निकल गई। एक दुआ मैं भी करवाता हूँ, आप है करेंगे तो कबूलियत की मोहर लग जाएगी। दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो ਤੁਹਾਡਾ ना लेके पढ़ागा। ये बड़ा जुल्म है कि बेटे देख रहे हूँ और लोग माँ को जख्मी कर रहे हूँ। कितनी गुर्बत है, शौहर देख रहा हो और ज़ौजा को लोग मार रहे हो। बड़ी धोखा है ना। आओ दुआ किया कर, अल्लाह करे किसी का नौकर उसकी बेटी को ना मारे। जो हाथ सर पे चला गया है पता नहीं कितनी राजी हो गई हो तुम पर अली की जख्मी बेटी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। सदके हो जावा जी। पहली लाडली हुसैन की अम्मा, कितनी गुर्बत पड़ी जाए यार। और मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, दूसरी लाडली अली की बेटी। तेरा सज्जाद इमाम कहते हैं मेरी माँ ना दाएं पहलू पे सो सकती है, इतनी जख्मी थी मेरी माँ। फिर अली की बेटी, अल्लाह करे जर जाता जाफर मैं तेरे दुख ना बढ़ता। डर लगता है तेरे मातमियों से खुल के पढ़े तो ये मार देंगे, ना पढ़े तो तू नाराज होती है। जाए तो हम हुसैन तेरे भाई के मदा खान किधर जाएं। आज मैं एक जुमला 98% मसाइब हमने आपको नहीं सुनाया, 2% सुनाया है। मौला की मिंबर कसम नहीं सुनाया 98%। जो दर्द है ना वो आपके सामने पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है, रेशम की तारों से ज्यादा नाजुक है। तेरे छठे मौला का फरमान है। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम पत्थर बन के जो बैठ गए हो तो उस 98% में से एक जुमला नहीं पढ़ता, एक लफ्ज पढ़ता हूं। यहां है करोगे तो वो सुन लेगी, ना करोगे तो जब घर जाओगे तुम्हें अपनी माँ या बहन के सर पे चादर देखोगे ना मेरे जवानों, फिर तुम्हें अली की बेटी का जख्मी बुरका याद आएगा। फिर आपके घर में अलम तो होगा, अलम के नीचे बैठ के है कर लेना। समझा मैं नहीं सकूंगा, समझना आप है। ये थोड़ी गुर्बत है, पूरा 1 साल अली की बेटी का बुरका किसी वक्त किसी हाथ में रहा, किसी वक्त किसी हाथ में रहा। बेगैरत नाच नाच के कहता रहा ये अब्बा मैं सदके। जो हाथ जवान का एक दफा नाराज ना होना, सिर ते मार दे हो यार। जनाब सैयदा हमारे मातम की गवाह बन जाएगी बेटा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। यार कमाल खैरात वाले लोग हो यार। अल्लाह सदरुद्दीन किज़वीनी कहता है सैयद मुझे माफी देना, मैं आखा नु सलाम ना करें जो समंदर बन गए तुहाडे। ओ मेरा चंद, ओ मेरे किबला, मेरे वड्डे बिरा। अल्लाह सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं बीबी ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता था। वो फरमाते जिस खैमे में हुसैन इजाजत के बगैर नहीं जाता था, जब आई ना शाम में गरीबा ये कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। जो है ना कर सके बीबी आपको खैरात अता फरमाए। खत्म होगी मेरी मजलिस, मैं मिंबर हवाले कर रहा हूँ सैयद के। आपकी है की कसम, मेरी सोच से ज्यादा राजी आप पर अली की बेटी। पहला शहर आया कूफा, 3 खुतबों से फतह किया। हर शहर को एक एक खुतबे से फतह करती गई। एक शहर आया बालबक। बालबक मातमी वो शहर है जिसे अली की बेटी ने बद्दुआ दी है। बालबक की धरती पे अब भी सब्जा नहीं उगता। अब्बास की कसम है, अल्लाह करे मर जाऊं या आपको है कि खैरात दे दे। पूछा गया मेरी मखदूमा से, शाम को बद्दुआ नहीं दी, बालबक को बद्दुआ क्यों दी? बीबी फरमाती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझे 7 दफा तू करके बुलाया है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। वो है ऊंची कर दो जो जवान बैठे हो, आपको अली की बेटी खैरात अता फरमा। आखिरी शहर आया है शाम मातमियों। 3 दिन मखदूमा खड़े रहे, माफी देना। ये बेगैरत शाम के बाजार सजाते रहे।
3 दिन के बाद बाजार हमीदिया का दरवाजा खुला, 5 लाख बेहयाओं के रश पर मेरी मखदूमा की निगाह पड़ी। अली की बेटी कहती है सजाद कुछ हो जाए मैंने रबाब को लेकर इन बेगैरतों से गुजरना नहीं है। जब मखदूमा ने कहा ना नहीं गुजरना, चौथा ताजियाना सजाद की पुश्त पे शिमर कुत्ते ने मारा। हुसैन के सर ने नो के नेजा पे रोना शुरू किया। रोते हुए भाई को देखकर कहती है तू ना रो, मैं पैदल चलती हूँ, तेरा रोना हुसैन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं फेफड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ, अगर है कर सको तो ऊंची करना वरना ना करना यार। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते हैं पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से बीबी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया, समझ आवे तिथे है करी। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। टक्कर मार के शामी कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन बेगैरतों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।